नया बिज़नेस करने से पहले ये 7 बातें ज़रूर याद रखें, ध्यान रखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अगर अपने लाइफ में कभी भी पहले बिज़नेस नहीं किए हैं और अचानक से बिज़नेस करने का प्लान कर रहे हैं, या फिर पहले कोई और बिज़नेस करते थे जिसे बंद करके कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये 7 बातें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, किसी भी तरह का बिज़नेस हो, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें ध्यान देनी पड़ती हैं, लाइक मार्केट, कीमत, क्वालिटी, क्वांटिटी, एक्सपीरियंस आदि, और भी कई बातें ध्यान में रखनी होती हैं। अगर इन बातों का ध्यान ना रखें और बिज़नेस स्टार्ट कर दे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में बिज़नेस में कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, लॉस उठाना पड़े। ये भी हो सकता है कि कुछ समय बाद बिज़नेस जो है वो बंद करना पड़ जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो ये 7 बातें जान लीजिए, ताकि कभी भी बिज़नेस में नुकसान ना हो, बिज़नेस बंद ना हो। दोस्तों, आज जो इन्फॉर्मेशंस हम आपको बताने वाले हैं, वो बातें स्पेशली रिटेलर्स के लिए काम आने वाली हैं, जो रिटेलर बन के काम स्टार्ट करना चाहते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन स्पेशली उनके लिए है। होलसेलर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन 7 बातों के बारे में, जानकारी के बारे में। तो पहला जो स्टेप है, पहली जो बात है, वो है अनुभव, एक्सपीरियंस। अब ये एक्सपीरियंस कैसे पाएँ, इसके भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप जिस तरह के बिज़नेस में उतरना चाहते हैं, उस टाइप के बिज़नेस के शॉप में कुछ महीने तक पहले आप काम कर लीजिए, ताकि आपको सीखने को मिले, जानकारी हासिल करने को मिले। अब सीखना क्या है, ये भी जान लीजिए। माल कहाँ से आ रहा है, किस तरह से माल बिक रहा है, उस माल की क्वालिटी क्या है, किस रेट पे ज़्यादातर बिक रही है, क्वालिटी माल की कैसे चेक करते हैं, कितनी क्वांटिटी में माल जो है वो आता है, कितने वैरायटी आते हैं, ये सब कुछ आपको जानना है। ये भी आपको जानना है कि किस रेट पे सामने से माल को खरीद कर लाया जाता है, कितना डिस्काउंट दे के कस्टमर को बेचा जाता है, किस रेट पे बेचा जाता है, कितना प्रॉफिट कमाया जाता है। ये सारा कुछ आपको जानना है, सीखना है। अब एक दूसरा तरीका जो है वो ये है कि पार्टनरशिप में आप जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं, उसको पार्टनरशिप में स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पार्टनर रखना होगा अपने बिज़नेस के लिए। ये पार्टनर कौन होगा? ये पार्टनर वो होगा जिसके पास उस पर्टिकुलर बिज़नेस से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन होगा, सारा ज्ञान होगा, एक्सपीरियंस होगा। अब अगर आप कहते हैं कि आपको शॉप में भी काम नहीं करना है और आपको पार्टनर भी नहीं रखना है, तो फिर इस ऐसे में तीसरा ऑप्शन ये रह जाता है कि आपको मार्केट में जाना हो। जिस तरह का बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, उस तरह का बिज़नेस जो पहले से कर रहे हैं, उनसे मिलना है, बात करना है, और उनसे जितनी भी तरह की जानकारी है वो आपको इकट्ठा करनी है। दूसरे जो स्टेप है, दूसरा जो ख़ास बात आपको ध्यान रखना है बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, वो है मार्केट और दुकान के लिए जो जगह आप देखेंगे, इसके। अब मार्केट मतलब ये है कि जिस तरह का बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, उस तरह के बिज़नेस के लिए कौन-सा मार्केट, कौन-सा एरिया सही रहेगा, ये आपको ध्यान देना है, ये आपको देखना है। अब दुकान के लिए जो जगह आप लेंगे, उसमें भी आपको ध्यान देना है कि किस तरह का जगह आपको ज़्यादा फ़ायदे पहुँचा सकता है। जैसे कि अगर आप कहीं भी दुकान के लिए, शॉप के लिए जगह लेते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि ग्राउंड फ्लोर में वो जगह हो, ग्राउंड फ्लोर में वो शॉप हो। इससे फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर आपको ज़्यादा मिलते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, जो आपको फॉलो करना है, वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में अब देखिए, फ़िक्स इन्वेस्टमेंट तो करना ही है, कुछ फ़िक्स इन्वेस्टमेंट रहते हैं। जैसे कि बिज़नेस को स्टार्ट करना है, तो जिन-जिन बेसिक ज़रूरतों पे खर्चा करना है, वो तो आपको करना ही है। फालतू का खर्चा बस आपको नहीं करना है। ज़्यादातर पैसे जो हैं वो आपको जो माल है, जो प्रोडक्ट है, उस पे खर्चा करना है। बाकी फालतू का फर्नीचर, फालतू का डेकोरेशन, इन सब में ज़्यादा खर्चा ना करके आपको जो है पैसे सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्ट पे, माल पे आपको लगाना है। चौथा जो पॉइंट है, वो है खरीदारी करें अच्छी क्वालिटी के साथ। आप जब भी बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, जिस भी प्रोडक्ट का बिज़नेस आप करना चाहते हैं, जिस भी प्रोडक्ट से आपका बिज़नेस शुरू आप करना चाहते हैं, उसकी खरीदारी करते वक़्त आपको कुछ बातें समझनी होंगी। वो ये है कि अच्छे रेट पे, सस्ते रेट पे, अच्छी क्वालिटी जहाँ से आपको मिलती है, वहाँ से आपको खरीदारी करनी है। ठीक है? क्या गारंटी वो दे रहे हैं, क्या वारंटी वो दे रहे हैं उस प्रोडक्ट पे, ये भी आपको देखना होगा। कितना प्रॉफ़िट हो सकता है, उस बात पे भी आपको जो है ध्यान रखना होगा, और फिर माल खरीदना होगा। साथ ही दोस्तों, मार्केट में जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, मार्केट में जो प्रोडक्ट जो है, जो माल जो है ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा बिक रहा है, उस पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है, और उस हिसाब से आपको जो है उस प्रोडक्ट को उस तरह से आपको ख़रीदना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उसकी जो डिमांड है वो आप भी फुलफ़िल कर सकें और आपको भी फ़ायदा पहुंच सके। अब एक वर्ड में कहूँ तो आपको प्रोडक्ट खरीदने से पहले, अपने जो भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं, उस बिज़नेस से जुड़ा जो भी प्रोडक्ट है, उसको खरीदने से पहले आपको प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, गारंटी, वारंटी, सब बातों का ध्यान आपको रखते हुए खरीदारी करना है। पाँचवा जो पॉइंट है, वो ये है कि
प्राइस यानी कि कीमत। जब स्टार्ट आप करते हैं बिज़नेस को तो आपको ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा प्राइस आपको कस्टमर से नहीं लेनी है और बहुत कम प्राइस भी आपको कस्टमर से नहीं लेनी है। एक एवरेज प्रॉफिट आपको ध्यान में रखते हुए एवरेज प्राइस आपको रखना है और कस्टमर से वही प्राइस आपको लेना है। जो दूसरे बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट को जिस दाम पे, उससे कम में आपको लोगों को बेचना है ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आ सके, आपकी सेल जो है वो ज़्यादा हो सके। छठवां जो पॉइंट है वो ये है कि सेल कैसे करना है, सेल करने का तरीका क्या होना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए। अब जैसे कि बेचने का जो तरीका है वो बहुत ख़ास होता है। जैसे कि कस्टमर से आपको रिलेशन अच्छा बनाना होता है, कस्टमर से आपको अच्छा बात व्यवहार रखना होता है, कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी आपको देनी होती है ताकि वो कस्टमर जो है वो बार-बार खुद भी आए और अपने साथ 4 लोगों को आने वाले समय में लेकर आए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सातवां और आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि गारंटी और वारंटी, इसका आपको ध्यान रखना है। जिस प्रोडक्ट पे कंपनी ने जितने समय का गारंटी वारंटी जो भी है वो दिया है, उस चीज़ का आपको कस्टमर को सुविधा देना है और उस दौरान अगर कोई भी प्रॉब्लम उस प्रोडक्ट पे आ जाती है तो उसका निवारण आपको करना है। कस्टमर को कोई टेढ़ी बात नहीं करनी है, कस्टमर से बदसलूकी नहीं करनी है, कस्टमर को उल्टी-पुल्टी बातें नहीं कहनी है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, इन 7 बातों को अगर आप फॉलो करते हैं और कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप जो हैं अपने उस पर्टिकुलर बिज़नेस में बहुत ही अच्छा कामयाब आप खुद को करते होते देख पाएँगे, आप सक्सेस पाएँगे।